हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए 10 नवंबर की न्यूज़पेपर हेडलाइन से ये आर्टिकल लेकर आई हूँ। इसके ज़रिए हम रोज़ की तरह वोकैब तो पढ़ेंगे ही, साथ ही में कॉम्प्रिहेंड करेंगे, पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। सो कॉम्प्रिहेंशन होगा, एक बार फिर से सारा का सारा समझ के वर्ड मीनिंग का रिविजन होगा। फिर आप सेल्फ इसको पढ़ोगे, सेल्फ रीडिंग करोगे, अपना आप अंडरस्टैंडिंग देख सकते हो कितना हुआ है। साथ में वाला एक और सेगमेंट जो मैंने शुरू किया था स्पोकन इंग्लिश का, जिसमें कि मैं आज ही जो हमने वर्ड सीखे हैं उसमें से कोई भी रैंडमली 3 वर्ड्स उठा के उसका डेली कॉन्वर्सेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो ओवरऑल वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से नॉलेज रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते हैं। आइए अब शुरू करते हैं। बारिंग disabled a sign of bias। बार से बना है बारिंग। बार का मतलब होता है किसी चीज पर रोक लगाना। सो वर्ब है ये बार। बार तो वर्ब है, उसमें हमने आईएनजी लगाया है। सो जो हमारा वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म होता है और वो सेंटेंस में नाउन का काम करता है, उसको हम जेरेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे बारिंग है हमारा जेरेंड। सो बारिंग मतलब रोकना, रोक लगाना। डिसेबल्ड, डिसेबल होता है विकलांग। वैसे हम इसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, डिफरेंटली एबल्ड। तो विकलांग है हिंदी में मीनिंग बारिंग, रोक लगाना डिसेबल्ड विकलांग लोगों पर। अ साइन, ये एक चिन्ह है। ऑफ बायस, इट मीन्स पक्षपात, किसी का पक्ष लेना। फिर यहाँ पे कॉमा लगा है। सो फिर से देखिए, इसको पढ़ेंगे बारिंग डिसेबल्ड अ साइन ऑफ बायस। विकलांग लोगों पर रोक लगाना ये एक पक्षपात का चिन्ह है या निशानी है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे वायलेट्स, वायलेट्स देयर राइट्स। सो वायलेट का मतलब होता है टू ब्रेक अ रूल, उल्लंघन करना किसी चीज का। सो यहाँ पे है अगर हम विकलांग लोगों पर रोक लगाते हैं तो ये तो एक पक्षपात का साइन है, पक्षपात की निशानी है जो कि उल्लंघन करता है देयर राइट्स, उनके अधिकारों का। फिर कॉमा है, सेस सुप्रीम कोर्ट, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सो इस हेडलाइन को हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विकलांगों को बार करना मीन्स एक्सक्लूड करना, शामिल न करना या रोकना, ये एक निशानी है पक्षपात की, और वो उनके अधिकारों का भी उल्लंघन करती है। फिर यहां से आर्टिकल शुरू होता है, फोकस ऑन एबिलिटी रादर दैन डिसेबिलिटी, ये कोर्ट का कहना है। फोकस, ध्यान केंद्रित कीजिए, ऑन एबिलिटी, क्षमता पर। सो ध्यान केंद्रित कीजिए क्षमता पर या ध्यान दीजिए क्षमता पर, रादर देन बजाय के, डिसेबिलिटी विकलांगता पर। सो कोर्ट का कहना है कि विकलांगता के बजाय योग्यता पर ध्यान दीजिए या ध्यान दें। सो अब चलिए पूरा आर्टिकल पढ़ते हैं। ऑब्जर्विंग दैट नो वन वॉन्ट्स टू forfeit, forfeit। सो ऑब्जर्विंग, यहाँ पे इसका मतलब है कि यह देखते हुए, यह ऑब्जर्व करते हुए, यह देखते हुए दैट कि नो वन, ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर। नो वन सिंगुलर सब्जेक्ट है। नो वन कोई भी नहीं, वॉन्ट्स चाहता, टू forfeit। अब forfeit का मतलब होता है खोना, त्यागना, टू लूज और गिव अप। ठीक है, यहाँ पे खोना ये सेंस है इसका, टू forfeit खोना, क्लेम दावे का, टू परस्यू एजुकेशन। सो परस्यू है किसी चीज को पाने की कोशिश करना, यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है। परस्यू एजुकेशन, शिक्षा पाना। और या तो हिज और हर। सो ये नो वन है यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे बताया तो है नहीं जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है, मेल फीमेल। सो इसलिए यहाँ पे हिज हर कुछ भी हम सेंस लगा सकते हैं कि अपना, प्रेफर्ड चुनिंदा, प्रोफेशन पेशा, ड्यू टू डिसेबिलिटी विकलांगता के कारण। सो यहाँ पे कॉमा आया है, पहले इतनी लाइन को दोबारा से समझते हैं। ऑब्जर्विंग दैट नो वन वॉन्ट्स टू forfeit क्लेम टू pursue एजुकेशन और his or her preferred profession ड्यू टू डिसेबिलिटी, यह देखते हुए कि कोई भी विकलांगता के कारण
ड्यू टू डिसेबिलिटी विकलांगता के कारण शिक्षा या अपने पसंदीदा पेशे को आगे बढ़ाने का दावा नहीं खोना चाहता। सो अभी सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ है और पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज अपील्ड फॉर अ चेंज इन द अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। सुप्रीम कोर्ट ने अपील करी है, हैज अपील्ड प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज अपील्ड निवेदन किया है, याचना करी है, फॉर अ चेंज बदलाव के लिए, इन द अप्रोच दृष्टिकोण में, ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज सरकारी अधिकारियों की, बाय फोकसिंग मोर ऑन द एबिलिटी एंड नॉट द डिसेबिलिटी ऑफ सच पर्सन्स, कि वो ध्यान केंद्रित करें मोर ज्यादा ऑन द एबिलिटी क्षमता पर एंड नॉट द डिसेबिलिटी ना कि विकलांगता पर ऐसे लोगों की, ऑफ सच पर्सन्स ऐसे लोगों की। देखिए यहाँ फुल स्टॉप आया है। सो ये हमारा पूरा जो सेंटेंस है ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। एक बार फिर से समझेंगे यहाँ से। Observing that no one wants to forfeit claim to pursue education or his or her preferred profession due to disability, यहाँ तक हमने समझ लिया था। The Supreme Court has appealed for a change in the approach. सुप्रीम कोर्ट ने याचना करी है इस दृष्टिकोण में बदलाव के लिए, ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज सरकारी अधिकारियों के, बाय फोकसिंग कि वो ध्यान केंद्रित करें मोर ऑन द एबिलिटी ज्यादा क्षमताओं पर, न कि विकलांगताओं पर, विकलांगता पर, ऑफ सच पर्सन्स ऐसे लोगों की। सो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्तियों की विकलांगता पर नहीं बल्कि क्षमता पर अधिक ध्यान केंद्रित करके सरकारी अधिकारियों के दृष्टिकोण में बदलाव की अपील करी है। सो यहाँ तक हमने कर लिया है, लंबा सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट अर्ज्ड ब्रिंगिंग देम इनटू द सोशल मेन स्ट्रीम। कोर्ट ने अर्ज किया है, आग्रह किया है, ब्रिंगिंग देम इनटू द सोशल मेन स्ट्रीम, ब्रिंगिंग देम लाने का, उनको, यहाँ पे देम किसके लिए है, डिसेबल्ड लोगों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड के लिए, उनको लाने का, इनटू द सोशल मेन स्ट्रीम। मेन स्ट्रीम होता है मुख्य धारा, और मुख्य धारा है जैसे कि नॉर्मल लोग होते हैं उन्हीं के साथ, सोशल सामाजिक मुख्य धारा में लाने का आग्रह किया है। एंड अलाउइंग द डिफरेंटली एबल्ड, अलाउइंग अनुमति देना डिफरेंटली एबल्ड विकलांग लोगों को, टू परस्यू स्टडीज ताकि वो पढ़ाई, एंड जॉब्स नौकरी, इन देयर चोजन फील्ड अपने चुने हुए क्षेत्रों में फॉलो कर सकें। सो इस लाइन का मतलब है कि अदालत ने उन्हें सामाजिक मुख्य धारा में लाने और दिव्यांगों को उनके चुने हुए क्षेत्र में पढ़ाई करने और नौकरी करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। अब इसका न्यूज का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे इस पैराग्राफ में। अलाउइंग द प्ली ऑफ अ मेडिकल एस्पिरेंट। सो ये जो हमारी पूरी फ्रेज है यहाँ से लेके यहाँ तक, अलाउइंग द प्ली ऑफ अ मेडिकल एस्पिरेंट, ये पार्टिसिपल फ्रेज है और ये हमको बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे रही है इस न्यूज के बारे में। अलाउइंग द प्ली, प्ली मतलब याचिका, ऑफ अ मेडिकल एस्पिरेंट मेडिकल के अभ्यर्थी की। तो एक मेडिकल के अभ्यर्थी की याचिका को स्वीकार करते हुए अब एस्पिरेंट, अब इसके बारे में यहाँ पे और बताया गया है। हु वॉज डिनाइड, जिसे मना किया गया था, डिनाई से बना है, डिनाइड मना किया गया था, एडमिशन दाखिला टू द एमबीबीएस कोर्स, एमबीबीएस के पाठ्यक्रम में, ड्यू टू अ फॉल्टी असेसमेंट ऑफ हिज डिसेबिलिटी। फॉल्टी मीन्स गलत और असेसमेंट है मूल्यांकन, डिसेबिलिटी विकलांगता, जिसे कि उसकी विकलांगता के गलत या दोषपूर्ण मूल्यांकन के कारण एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित किया गया था। सो अभी यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो पूरा सेंटेंस हुआ नहीं है। द टॉप कोर्ट सेड, टॉप कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट इफ रीजनेबल एकोमोडेशन इज डिनाइड। सो रीजनेबल एकोमोडेशन, इसको जानते हैं पहले, इसका क्या मतलब है। देखिए ये एक लीगल टर्म है, लीगल प्रिंसिपल है, जिसमें कि ये इंश्योर किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि जो लोग हैं डिसेबिलिटी के साथ उनके भी सेम राइट्स हों जैसे दूसरों के होते हैं। तो अगर वो वाले राइट्स इज डिनाइड टू अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, वो डिनाई किए जाते हैं, मना किए जाते हैं विकलांग लोगों को, इट वुड अमाउंट टू, इसका मतलब है टू बी
सेम इन मीनिंग और इफेक्ट एज समथिंग, तो वो होगा, मतलब कि सेम ही होगा, इट वुड अमाउंट टू, वो होगा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, एंड अ वायलेशन, उल्लंघन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का। सो सुप्रीम कोर्ट ने, टॉप कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को रीजनेबल एकोमोडेशन, इस प्रिंसिपल से वंचित रखा जाता है, तो ये भेदभाव का और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही होगा, ये सेम होगा जैसे कि भेदभाव होता है या हमारे राइट्स का उल्लंघन होता है, उसी, ये एक ही समान समझे जाएंगे दोनों के दोनों केसेस। दिस वुड नॉट ओनली डिमीन, डिमीन का मतलब होता है अवमानना करना, नीचा दिखाना, ह्यूमिलिएट करना। सो दिस वुड नॉट ओनली डिमीन द इंडिविजुअल्स एस्पिरेशन, इंडिविजुअल यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है जो कि पोजेशन बता रहा है कि किसी व्यक्ति की आकांक्षाओं का, इससे न केवल किसी व्यक्ति की आकांक्षाओं का हनन होगा या उसकी अवमानना होगी, बट ऑल्सो हार्म द कंट्री एज अ होल, लेकिन इससे हार्म मतलब नुकसान, कंट्री देश एज अ होल पूरे, बल्कि इससे पूरे देश को भी नुकसान होगा। सो पूरी लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। दिस वुड नॉट ओनली डिमीन द इंडिविजुअल्स एस्पिरेशंस बट ऑल्सो हार्म द कंट्री एज अ होल, इससे न केवल व्यक्तिगत आकांक्षाओं का हनन होगा बल्कि पूरे देश को भी नुकसान होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने वोकैबुलरी के साथ पूरा अंडरस्टैंड किया है, पूरा पैराग्राफ समझा है। अब एक बार वर्ड मीनिंग्स जो डिफिकल्ट है उसको रिवाइज कर लेते हैं। बारिंग रोकना, बायस पक्षपात, पक्षपात करना, किसी की साइड लेना, वायलेट उल्लंघन करना, फोकस ध्यान केंद्रित करना, एबिलिटी क्षमता, फॉरफिट त्यागना छोड़ना, अप्रोच दृष्टिकोण, मेन स्ट्रीम मुख्यधारा, प्ली याचिका, असेसमेंट मूल्यांकन, रीजनेबल अकोमोडेशन, ये एक प्रिंसिपल है, ये एक प्रिंसिपल है दैट प्रमोट्स इक्वालिटी एंड प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, डिमीन अवमानना करना, नीचा दिखाना, एस्पिरेशंस आकांक्षाएं, ये हमारे आज के वोकैबुलरी वर्ड्स थे। अब फ्रेंड्स, अगर आपको सेल्फ रीडिंग करनी है तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या वीडियो में ही रह के आप इसको रीड कर लीजिए। आपको कितना समझ में आया वो आप खुद अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट पैराग्राफ है और ये सेकंड पैराग्राफ है, ये भी आप पॉज करके पढ़ सकते हो। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की ओर, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। आज के मैंने जो आपके लिए वर्ड्स चुने हैं वो हैं बायस। अब एक बार इसको देख लेते हैं हम किस तरीके से एवरीडे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। देखिए, उसके निर्णय में कोई पक्षपात नहीं था, देयर इज, नहीं है, देयर इज नो बायस इन हर डिसीजन। सो बायस क्या हो गया? पक्षपात, किसी की साइड लेना, फेवर करना किसी को, ये तो नाउन फॉर्म में यूज्ड है। अगर इसी को एडजेक्टिव बनाते हैं हम, ही इज ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे बायस्ड जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज है कि वो अपने दोस्तों के लिए हमेशा पक्षपाती ही रहता है या होता है। हमारा सेकंड वर्ड है फॉरफिट। फॉरफिट जो मैंने आपके लिए अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। जैसे अगर वर्ब फॉर्म में यूज करें तो इफ यू डोंट कम ऑन टाइम यू विल हैव टू फॉरफिट योर सीट, अगर आप समय पर नहीं आओगे तो आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ये तो है वर्ब फॉर्म में, ठीक है। एक और देख लेते हैं, यू मे फॉरफिट योर मेंबरशिप इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स, अगर आप नियमों का पालन नहीं करोगे आपको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे इफ है तो पड़ सकती है। ये तो वर्ब फॉर्म में था। अब इसी को अगर हम नाउन बनाए, फॉरफिचर, TURE, फॉरफिचर, ठीक है, नाउन फॉर्म में। ही फेस्ड फॉरफिचर ऑफ हिज प्रॉपर्टी राइट्स ड्यू टू फ्रॉड, धोखाधड़ी करने पर उसे अपनी संपत्ति के अधिकार का त्याग करना पड़ा। तो ये तो दिखाया है कि एक ही वर्ड को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, उसकी फॉर्म्स चेंज करके। अब इसको एडजेक्टिव फॉर्म में भी एक बार देख लेते हैं। एडजेक्टिव, ही ट्राइड टू रीगेन हिज फॉरफिटेड रेप्यूटेशन, उसने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से हासिल करने की कोशिश करी। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ये। एक और देख लीजिए, द टीम रीगेन्ड इट्स फॉरफिटेड लीड आफ्टर अराइविंग लेट, देर से पहुंचने के कारण टीम ने अपनी गंवाई हुई बढ़त वापस पा ली। ये हमने एडजेक्टिव की तरह यूज किया है यहाँ पे।
आज का थर्ड वर्ड है डिमीन। डिमीन को भी देखिए नीचा दिखाना, अवमानना करना, ये हमने पढ़ा था। अब इसको वर्ब फॉर्म में यूज करके देखते हैं। इट इज नॉट राइट टू डिमीन समवन, किसी का अपमान करना उचित नहीं है। तो डिमीन अलग अलग फॉर्म्स में यहाँ पे यूज किया गया। अब अगर एडजेक्टिव की फॉर्म में हो तो हिज डिमीनिंग कमेंट्स हर्ट अदर्स, उसकी अपमानजनक टिप्पणियां दूसरों को ठेस पहुंचाती हैं। तो डिमीन वर्ड को ही हम अलग अलग फॉर्म्स में चेंज करके यूज कर सकते हैं। सो मेन इसका मीनिंग आपको याद रखना है, अवमानना करना, नीचा दिखाना, अपमान करना। लास्ट में एक छोटा सा पैराग्राफ प्रैक्टिस कर लेते हैं, यही 3 वर्ड्स हमारे और पक्के हो जाएंगे, हमको याद रहेंगे हमेशा। इन अ फेयर कॉम्पिटिशन टीचर्स मस्ट एक्ट विदाउट बायस टू एंश्योर। सो फेयर यहाँ पे है कि राइट या रीजनेबल। किसी भी सही उचित कंपटीशन में टीचर्स को क्या करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए, सुनिश्चित करने के लिए एवरी पार्टिसिपेंट फील्स वैल्यूड, कि हर एक प्रतिभागी जो होता है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस करे। नो वन शुड फॉरफिट हिज और हर चांस ड्यू टू अनफेयर ट्रीटमेंट, किसी को भी अपना चांस, अपना मौका गंवाना नहीं चाहिए अनुचित व्यवहार की वजह से। एज इट नॉट ओनली अफेक्ट्स देयर मोरल, क्योंकि उससे न केवल उनके मनोबल पर असर पड़ेगा, बट ऑल्सो डिमीन्स द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन इटसेल्फ, बल्कि प्रतिस्पर्धा की भावना भी कम हो जाएगी इससे। आई होप फ्रेंड्स आज का आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप कमेंट्स लिखकर भी बता सकते हो, प्लस माइनस जो भी है, ताकि आने वाले आर्टिकल्स में मैं उसी को इम्प्लीमेंट भी कर लूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।